तो आप सभी ने इसके पहले जो भी एक्ट्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको अलग अलग किसी किसी क्लास में देखा था। बेसिकली ये यूजीसी नेट की क्लास में पूछा जाता था, लेकिन इसमें भी मैच करने के लिए या अलग अलग क्वेश्चन एमसीक्यू में या सर्टेन रीजन में पूछ दिया जा रहा है सीयूटी पीजी में। तो कोई नहीं, यूजीसी नेट भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, सीयूटी पीजी के रिगार्डिंग गाइड मैं कर ही रहा हूँ। सबसे जरूरी चीज है कि होली की छुट्टी आ गई तो सब लोग होली वाले मोड में चले गए हैं, पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया, कोई बात नहीं, सेलिब्रेशन है तो वो भी जरूरी है, बढ़िया से सेलिब्रेट करिएगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर के पढ़ाई करने का आपकी हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पर असर पड़ेगा। पैनिक हो करके और पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स करो, एक दिन होली खेलो और उसके पहले लेकिन आप जितना हो सकता है रिवीजन और पढ़ाई करते रहो, कंटिन्यू रहो। पहले आपको मैं ये पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है, और आप डिमांड करोगे तभी मैं इसको प्रैक्टिस में आपके डालूंगा, या तो एप्लीकेशन पे या प्रैक्टिस सीट में। देखो, अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग एक्ट्स हैं, ये सारा एक ही बार में हम लोग पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में रिफॉर्म आया है, न्यू गवर्नमेंट जब आई उस टाइम में ये, इसमें आपको याद रखना है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का कॉन्सेप्ट है, जिसमें दो तरीके की, एक बच्चा जो है जो मतलब चाइल्ड अंडर मतलब नीड्स ऑफ केयर एंड गाइडेंस में आता है, जो सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन से बचाने की आता है। ये दो कैटेगरी होते हैं। अब आप समझिएगा, यहां जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, इसके पहले जो एक्ट आया था उसका ये अमेंडमेंट है। क्लियर हो गया? ये उन बच्चों को जो बच्चे डिस्ट्रेस में हैं उनको केयर एंड प्रोटेक्शन के बारे में बचाता है, उनके लिए उपबंध करता है, उनके लिए लॉ बनाता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये इतने एक्ट हैं और इतने ईयर हैं, हम याद कैसे करेंगे, ये आज याद कर रहे हैं कल हम भूल जा रहे हैं। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ चीजों को आप रिलेट करके याद कर सकते हो, कनेक्ट करके याद कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजों को आपको क्या करना होगा, रोज रात में पढ़ के सो जाइए और सुबह उठते ही इसको रिवीजन कर लीजिए। दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप सोचोगे मैं कोई जादू की पुड़िया दे दूं, कुछ नहीं है, इसको रोज देखना ही पड़ेगा। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसे देखो, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल, जिसे पॉस्को एक्ट कहते हैं, ये बड़े बड़े लोगों का लाइफ खराब कर देता है, जिसपे भी ये लग गया। तो प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल एंड एक्सप्लॉयटेशन, ये पॉस्को 2012 में आया है, और केयर प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन वाला एक्ट जो है वो 2015 का है। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जिसमें है वो आपको 2015 में है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में 2 सोशल वर्कर भी होते हैं, ये कभी हम लोग पढ़ेंगे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में, या आप सर्च करके पढ़ सकते हो। द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 सॉरी, ये बच्चों के फ्री शिक्षा को लेकर के लाया गया था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन एज 6 to 14 ईयर्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी करंट गवर्नमेंट में शिक्षा, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें इतनी महंगी हो गई है। इसके पहले एटलीस्ट ये था कि फ्री एजुकेशन की बात हो रही थी, फ्री एजुकेशन के प्रोविजन किए जा रहे थे। हाँ, वो फर्क पड़ा ना पड़ा वो तो खैर इम्प्लीमेंटेशन की बात है, बट ये आप देखो 6 से 14 साल के बीच में 2009 में ये प्रोविजन किया गया। प्रोविजन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में, 2006 में बाल विवाह के खिलाफ, प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज एंड प्रोटेक्ट चाइल्ड्स राइट, इसको बात की गई है। विमेन्स राइट्स एंड प्रोटेक्शन, द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 प्रोहिबिट्स गिविंग और रिसीविंग डाउरी। अभी देखो, डायरी प्रोहिबिशन मैं आपको बार बार कहता हूं, इसमें कई बार एक्ट आए हैं, उनमें सुधार हुए हैं। 1961 वाला सबसे पहला था, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बार बार आपसे पूछा जाएगा वीमेन्स राइट्स के रिगार्डिंग, ये बात है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ रिड्रेसल एक्ट 2013 एड्रेसेज वर्क प्लेस हरासमेंट, वर्क प्लेस पे जो हरासमेंट हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग ये है। प्लीज इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, और इसको वो स्क्रीनशॉट या लिखना चाहते हो तो लिख लो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 प्रोवाइड्स मैटरनिटी लीव एंड बेनिफिट्स। शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, ये आप बहुत बार जानते भी होंगे। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो था, इसमें कुछ सुधार किए गए थे रिसेंट में, मतलब रिसेंट गवर्नमेंट में।
तो वो आपको भी ध्यान रखना है। अब आपको कमेंट करके बताना है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है, चूंकि पीवाईक्यू में ये पूछा गया है बार बार, पीवाईक्यू में मैंने आपको दिखाया था कि एक्ट किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। 4-5 सालों के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको 4-5 का लिंक मिल जाएगा, प्लीज कंप्लीट दिस, ठीक है, उसमें आपको ये मिलेगा। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बाद नया वाला मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का जो अमेंडमेंट है वो कब आया? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, ये प्रिवेंट्स वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट SC ST। द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज एक्ट 1993, ये क्या करता है? ये कमीशन बनाता है ओबीसी वेलफेयर के लिए, लेकिन ये रिसेंट में ये भी क्रिएट किया गया है, नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी। अच्छा, नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी के एक्ट, कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट किया था कि सर इंपॉर्टेंट एक्ट कौन कौन से हैं उसको एक बार देखो। इंपॉर्टेंट एक्ट के जो भी वो हैं उनके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि इंपॉर्टेंट एक्ट को आप एक साथ याद करो, जो सारी चीजें हैं उसको बार बार रिवीजन करो, वो वहां से हो जाएगा। उसकी वीडियो पॉलिटी में है, आपको ध्यान रखना। डिसेबिलिटी एंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर के लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज एक्ट 1993 हो गया। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, देखो मैं बार बार कहता हूं इन्वायरमेंट एक्ट 1986 है, फॉरेस्ट एक्ट 1927 है। ये सब ऑटोमेटिकली मुझे याद है, रिवीजन करते रहोगे तभी याद रहेगा। डिसेबिलिटी एंड सीनियर सिटीजन के लिए राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में इनके क्राइटेरियाज को चेंज किया गया है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, ठीक है ना, 2007 में जो वृद्ध गार्जियन हैं उनके लिए मेंटेनेंस एंड सीनियर सिटीजन्स को पैसे रुपए या जो भी मेंटेनेंस है वो देना है, बेटे को या बेटी जो भी हो उनको प्रोवाइड करना है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, इसमें फेयर वेजेस की बात की गई है। फेयर वेजेस जो है मिनिमम वेजेज में होने चाहिए। अब ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, मिनिमम वेजेज में, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 पूछा गया है, फैक्ट्री एक्ट, ये सब चीजें धीरे धीरे करके पूछे जाने लगी हैं। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ये 2016 में इसको सुधारा गया है। चाइल्ड लेबर अंडर 14 ईयर्स में बात की गई है इसमें, ठीक है। 1986 में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 प्रोवाइड्स वेलफेयर फॉर इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट का क्या मतलब है? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो होते हैं उनके लिए किसी भी तरीके का सोशल सिक्योरिटी, हालांकि मैं जानता हूं आज भी नहीं है, कई तरह के स्कीम्स आ गए हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा, ये याद रखिएगा। बेसिकली इनको अपने सरकार कोशिश कर रही है कांटेक्ट करके और सोशल सिक्योरिटी देने का। मेंटल हेल्थ एंड डिसेबिलिटी राइट्स, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 गारंटीज मेंटल हेल्थ केयर एज अ राइट। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, रिहैबिलिटेशन काउंसिल जिसमें मान लो रिहैब करने की जिसको जरूरत है, सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो लाचार हैं या जिनको जरूरत, ठीक है, ये याद रखिएगा। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2007, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेड लेबर के लिए 1976 में एक्ट है, अबोलिशेस बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर क्या होता है? बंधुआ मजदूरी, आर्टिकल 23 और 24 अगर आप याद करोगे तो फोर्स्ड लेबर या ह्यूमन लेबर, फोर्स्ड लेबर, ये आपको ध्यान रखना है। बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट 1976, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 प्रिवेंट्स मोटर ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेड लेबर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इमोरल ट्रैफिक 1956 के लिए, ठीक है। इन्वायरमेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एड्रेसेज इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जो है वो इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। इन्वायरमेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 है। ये सबसे ज्यादा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपको परेशान करेगा, इसको याद कर लीजिए। जस्ट फॉर, मैंने बोला कोई ट्रिक नहीं, इसको प्रैक्टिस के लिए बोलोगे, मैं प्रैक्टिस सीट में क्वेश्चन डाल दूंगा, कमेंट करोगे तब आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। क्लियरली लिखिए कि ये वाला क्वेश्चन का प्रैक्टिस सीट चाहिए। जैसे कुछ लोगों ने सोशल वर्क की फाउंडेशन से रिगार्डिंग क्लास मांगी थी, वो भी मिल जाएगा। ड्रग अब्यूज एंड रिहैबिलिटेशन, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, कंट्रोल ड्रग्स अब्यूज एंड ट्रैफिकिंग, ये याद रखिएगा, ठीक है। नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, क्लियर है।
ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट 1993 में नेशनल एंड ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करता है, ठीक है ना, नेशनल एंड ह्यूमन राइट कमीशन की बात करता है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, ड्रग अब्यूज एंड रिहेबिलिटेशन, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस, establishes the National and State Human Rights Commissions. National Food Security Act 2013 में है। Right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation, resettlement Act 2013। फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी अगर आपको लैंड सेटलमेंट में मिलने लगे उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे, जैसे रेलवे की जमीन निकल रही है, फॉरेस्ट के लिए क्लियरेंस हो रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके लैंड है उसको पैसे दिए जाते हैं। 2013 में लॉ आया है। द ट्रांसजेंडर्स पर्संस के राइट जो है 2019 में आया, द ट्रांसजेंडर्स पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 में आया है। वीमेन एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 इंश्योर्स इक्वल पे फॉर इक्वल मेन एंड वीमेन। क्या इंश्योर करता है? इक्वल पे फॉर इक्वल मेन एंड वीमेन। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन करता है एडवर्टीजमेंट और मीडिया में, ये याद रखिएगा। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन क्यों कह रहा हूं मैं, इसको समझिएगा, क्योंकि इसके खिलाफ हम लोगों ने एक बार धरना प्रदर्शन किया हुआ है BHU में, तो मुझे याद है, मतलब बाहर उसके गेट पे, जैसे आप ऐसे समझो इसको, बाहर जैसे अंडर गारमेंट्स के एडवर्टीजमेंट करने हैं तो गर्ल्स के या किसी सेलिब्रिटी की फोटो ऐसे लगी रहती है रोड के बगल में, वो इंडिसेंट है, ठीक है। सीनियर सिटीजन एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 प्रोवाइड्स लीगल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पल्सी एंड अदर डिसेबिलिटी। लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक खास बात जो मैंने कहा था आखिरी में बताऊंगा, या मैं बताता हूं हमेशा, वो कि जो भी मैंने यहाँ येलो से किया हुआ है ये सब के सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम। अब जो बच्चा अभी तक देख रहा होगा वो समझ रहा होगा, जो नहीं देख रहा होगा, जिसकी बहुत जल्दी है, बहुत उसको तूफान मचा हुआ है, वो जाएगा, उसकी खत्म कहानी है। लेबर वेलफेयर, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, ये जो है ये एक आपका बार बार रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करो। 1952 में EPF का एक्ट आया है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 का आया, द फैक्ट्री एक्ट 1948, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1970 में है, 1979 में है, प्रोटेक्ट माइग्रेंट लेबरर्स राइट। ड्रग अब्यूज के लिए अगर आप देखोगे, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स, प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन 2003 में है, कोटपा एक्ट इसे कहते हैं, रेगुलेट्स टोबैको यूज। जैसे आप दुकान में जाओगे, ये बड़ा सा एक्ट है, सीधा याद रखिए, सिगरेट एंड अदर टोबैको एक्ट दिस दैट कुछ होगा इसमें। अब इसमें आप जाओगे दुकान में, खुलेआम कोई सिगरेट, गांजा, ये गांजा तो नहीं, सिगरेट और गुटखा इसे लटका के लोग बेचते थे, उसे नहीं बेच सकते हैं, वो पकड़ लेती है पुलिस अगर चाहे तो। एजुकेशन एंड स्कूल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, सॉरी, यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 में, रेगुलेट्स हायर एजुकेशन। और इस UGC का क्या हाल हुआ है आप तो न्यूज में देख ही रहे हो। अप्रेंटिस एक्ट 1961 में आया है अप्रेंटिस के लिए। हाउसिंग एंड होमलेसनेस के लिए स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 में आया है, स्ट्रीट वेंडर के लिए। स्लम एरिया इंप्रूवमेंट एंड क्लियरेंस एक्ट 1956 में आया है, एड्रेसेस स्लम रिहेबिलिटेशन एंड क्लियरेंस। अब आपको याद रखना है जो सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जैसे मिनिमम वेजेस के लिए पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कहता है कि आपको कोई काम करोगे तो वेज दिया जाएगा, आपकी न्यूनतम मजदूरी होगी और उसके हिसाब से आपको वीक में या सप्ताह में या मंथ में आपको पैसे देने हैं। अगर 1000 से कम इंप्लॉई है तो आपको 1 से 7 तारीख तक, और 1000 से ज्यादा इंप्लॉई है तो 10 तारीख तक देना है, 10 दिन तक, मंथ खत्म होने के बाद। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर लॉज, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। तो पढ़ाई और रिवीजन एक साथ हो भी गया। वर्किंग कंडीशन एंड सेफ्टी के लिए फैक्ट्री एक्ट 1948, मैंने बोला था 48 में एक और चीज है, आप कमेंट कर सकते हो। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में है। माइंस एक्ट यानी जो माइनिंग होती है कोयले की, उसके लिए 1952 में है।
एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में है। अब खैर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं होता है, सरकार ने इतने बंदोबस्त कर रखे हैं कि मालिकों को फायदा ही फायदा, उनको कोई नुकसान है नहीं, और वर्कर्स को नुकसान है तो उनका कोई सुनेगा नहीं। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में हुआ है, और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 में, ठीक है। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ये भी आया है। अब आपको चाइल्ड लेबर का तो खैर हमने बता दिया है, न्यू लेबर कोड के बारे में आपके दिमाग में चल रहा होगा कि न्यू लेबर कोड का क्या चोंचला है। देखो भाई, न्यू लेबर कोड क्या है पहले समझ लो इसको। जितने भी ये आप एक्ट देख रहे हो ना, ये 4 तरीके के एक्ट हैं। कुछ जो है फाइनेंशियल सेफ्टी देखता है वर्कर्स की, कुछ उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ या उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो वो उसको देखता है। अब इन्हीं को 4 कैटेगरी में बांट दिया जाए, वेज वाला यानी मजदूरी वाले को अलग कर दिया जाए, इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले कोड को अलग कर दिया जाए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी यानी मैंने बोला ना फिजिकल मेंटल हेल्थ को, वर्किंग कंडीशंस को, वो उनको एक जगह कर दिया जाए, और सोशल सिक्योरिटी यानी प्रोविडेंट फंड ये सब दिया जाए, उनको एक जगह कर दिया जाए, तो 4 कोड हो गए। इसमें इतना हल्ला मचाने वाली कोई जरूरत नहीं है। एक चीज ये बस ये ध्यान रखिएगा, ये जो न्यू लेबर कोड्स हैं ये कब इंप्लीमेंट हुए हैं। न्यू लेबर कोड इंप्लीमेंटेड, न्यू लेबर कोड इंप्लीमेंटिंग डे ये किस तारीख को था? अभी तो सरकार ने कहा था कि इसको लागू करके देखेंगे स्टेक होल्डर से, सब चीज में ये यही करते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इनका कहना है कि ये 21 नवंबर 2025 को, आई थिंक जो मिल रहा है मुझे, 29 जो सेंट्रल लॉ थे, इंप्लीमेंटेशन डेट 21 नवंबर 2025 है, ठीक है। टेक होम सैलरी है, बहुत चीज़ है, लीव पॉलिसी सब कुछ बता दिया इन्होंने, सब चीज़ को रिपीट कर दिया है। तो क्या मतलब हो गया 21 नवंबर, आप डेट याद रखो, 3 महीने उन्होंने टाइम, देखेंगे हम ठीक लगता है कि नहीं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सब कुछ यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो देख लेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 में, ट्रेड यूनियन 26 में, इन सारे एक्ट को 4 भागों में बांट करके 4 लेबर कोड के, वो वेज के कोड उन्होंने बना दिए। क्लियर हिसाब किताब है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आपको लग रहा होगा बाप रे क्या है ये, नहीं भाई कुछ नहीं है, ये 4 भागों में उन्होंने बांट दिया है इन्हीं सब चीज़ों को। सो थैंक यू सो मच, कुछ फायदे की चीज़ों को जोड़ा है घटाया ये सब तो होगा ही, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि इस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो जरूर हमसे कॉन्टैक्ट करिए। थैंक्स।